Hello dear students, today's topic is protein synthesis of protein. Protein synthesis में हम इसको नॉर्मली बोलते हैं। क्या है ये, क्या पढ़ रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड के फंक्शन। न्यूक्लिक एसिड के फंक्शन में नंबर 1 हमने पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था हमने? रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए का रिप्लिकेशन। न्यूक्लिक एसिड का पहला फंक्शन क्या था? डीएनए रिप्लिकेशन। एंड नंबर 2 फंक्शन क्या था? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके थे, अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये भी, तो आप अगर स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा। और बहुत ज़्यादा अगर पॉइंट में भी आप एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन क्या है, आप प्रोटीन के बारे में लिखेंगे सबसे पहले कि प्रोटीन क्या है। ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो कि किससे बने होते हैं, जिनकी मोनोमर यूनिट क्या होती है? अमाइनो एसिड्स होती हैं। ठीक है, अब ये अमाइनो एसिड्स जो हैं इनकी प्रोटीन सिंथेसिस में डीएनए और आरएनए दोनों क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन करते हैं? डीएनए और आरएनए दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। अब आता है हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये टू पार्ट्स में ये वाली चीज़ कंप्लीट होती है। नंबर 1 ट्रांसक्रिप्शन एंड नंबर 2 ट्रांसलेशन। नंबर 1 ट्रांसक्रिप्शन एंड नंबर 2 ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जो डीएनए है हमारी सेल में क्या प्रेजेंट है? डीएनए। क्या बना रहे हैं अपन? प्रोटीन। ठीक है, तो जो डीएनए है उससे पहले क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। क्या बनेगा उससे? आरएनए। डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पर आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। क्लियर है आपको? डीएनए से आरएनए पहले बनेगा, फिर ये जो आरएनए बना है इससे क्या बनेगा? प्रोटीन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। इस तरीके से 2 स्टेप में ये चीज़ कंप्लीट होती है, नंबर 1 और ये नंबर 2। अब हम नंबर 1 इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेप है ये हमसे क्या बोलता है? सबसे पहले तो आप ये वाला डेफिनेशन लिख देंगे कि दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच डीएनए गिव्स राइज टू द आरएनए। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। अब आता है हमारे पास कि ये जो आरएनए होता है ये 3 तरीके का होता है। क्या कौन कौन सा होता है? एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस में ये 3 तरीके के आरएनए क्या लेते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और ये तीनों किससे बनते हैं? डीएनए से बनते हैं। तीनों किससे बनते हैं? डीएनए से। अब आता है हमारे पास कि सबसे पहले अब हम वापस प्रोसेस अपना स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास क्या है? डीएनए है। ठीक है, इसको मैं क्या कर रही हूँ? इस यहाँ से यहाँ तक का पार्ट मैं खोल रही हूँ। तो ये तो हो गया मेरे पास, ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट मैंने खोल दिया। ये चीज़ समझ में आई आपको? पहले डीएनए क्या होगा? अनवाइंड हो रहा है। डीएनए का कुछ पार्ट क्या हो रहा है? अनवाइंड। अनवाइंड मतलब, वाइंड मतलब बैक वापस कॉइल फॉर्म में आना, और अनवाइंड मतलब ऐसे इस तरीके से स्ट्रैंड फॉर्म में आना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मैं अब कर रही हूँ, दोबारा बनाती हूँ इस चीज़ को। यहाँ पर डीएनए में क्या क्या जुड़े हुए होते हैं? थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, GCT, कुछ भी आप इस तरीके से आपने क्या बना दिए? नाइट्रोजन बेस बना दिए। ठीक है, और इसी के जस्ट अपोजिट यहाँ पर बना होता है कि यहाँ पर क्या होगा? थाइमिन किससे जुड़ा होता है? एडेनिन से। ये G से, ये G से, यहाँ पर C होगा, यहाँ पर T होगा, यहाँ पर G होगा, यहाँ पर C होगा, यहाँ पर A होगा, यहाँ पर T होगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्या बन गया? डीएनए है हमारा। अब क्या होगा कि ये जो
डीएनए है, इसका 1 स्ट्रैंड, कौन सा वाला स्ट्रैंड, यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से कर देती हूँ, ये वाला स्ट्रैंड, ठीक है। इस डीएनए का ये वाला स्ट्रैंड ये टेम्पलेट की तरह काम करेगा, मतलब इम्पॉर्टेंट स्ट्रैंड की तरह काम करेगा। और इस वाले स्ट्रैंड से क्या बनना स्टार्ट होगा, आरएनए, उसको वो भी कौन सा आरएनए, मैसेंजर आरएनए। इस वाले टेम्पलेट से क्या बनना स्टार्ट होगा, मैसेंजर आरएनए। नाम से ही पता लग रहा है मैसेंजर आरएनए, मतलब ऐसा आरएनए जो कि किस तरीके का अमीनो एसिड लेके आना है वो मैसेज लेके जाता है, वो क्या कहलाता है, mRNA, मैसेंजर आरएनए कहलाता है, जिसका फॉर्मेशन किससे होता है, डीएनए के एक टेम्पलेट से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो डीएनए टेम्पलेट है यहाँ पर जुड़ता है, यहाँ पर क्या कैसे स्टार्ट होगा, यहाँ पर एक एंजाइम आता है, ये वाला एंजाइम है, ये देखो ब्लू कलर का। इस एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है इसका, आरएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज क्या काम आता है, डीएनए पॉलीमरेज भी होता है, वो कहाँ पर काम आएगा, जब डीएनए से डीएनए बन रहा होता है रेप्लिकेशन में, वहाँ पर जब स्टार्टिंग होती है तो डीएनए पॉलीमरेज आएगा, यहाँ पर आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज आएगा, यहाँ पर आके ये खड़ा हो जाता है, ठीक है। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है पीछे पीछे से क्या बनता जाता है, mRNA बनता जाता है, ये आगे बढ़ेगा और पीछे से क्या बनेगा, mRNA बनता जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैं स्ट्रैंड बना रही हूँ वापस, ये वाली जो स्ट्रैंड थी हमारी, ठीक है, इसको ये टेम्पलेट की तरह काम करेगी और ये वाली कुछ भी काम नहीं करेगी, ठीक है, ये वाली टेम्पलेट की तरह काम करेगी और इसी से क्या बनेगा, mRNA बनेगा। तो अब देखिए आप, हमारा RNA बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या था हमारे पास, T, यहाँ पर C, G, A, C, G, T, A, ठीक है। ये वाली तो कोई काम की नहीं है तो मैं सिर्फ इसी से बना रही हूँ। तो mRNA, ये जो RNA पॉलीमरेज है ये आगे बढ़ता जा रहा है, ये देखो ये यहाँ पर पहुँच गया, तो पीछे से क्या बनना स्टार्ट होगा, पीछे से बनना स्टार्ट होगा आरएनए। तो टी के सामने क्या आएगा, ए, सी के सामने क्या आएगा, जी, सी के सामने जी। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता जा रहा है और ये क्या बन रहा है हमारे पास, क्या बन रहा है, ये mRNA, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, mRNA। क्लियर हो गया, आपके पास आरएनए बनता जा रहा है इधर की तरफ, ठीक है। अब हमारे पास प्रोसेस क्या था, हमारे पास डीएनए से आरएनए बन चुका है, डीएनए से आरएनए। पहले क्या होगा, जो हमारे पास डीएनए वो अनवाइंड होगा पहला स्टेप जो था। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, जो कि किसका काम करता है, प्रमोटर का काम करता है, ठीक है। अब इसमें दो तरीके की जो स्ट्रैंड है, एक तो ये कोडिंग है, ये वाली तो कौन सी कोड बना रही है, ये वाली स्ट्रैंड क्या बना रही है, कोड बना रही है, बनाया कोड इसने, mRNA का फॉर्मेशन कर रहा, तो ये कोडिंग स्ट्रैंड है। और ये क्या है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, दिस इज द नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, और ये क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब हमारे पास एक सीक्वेंस क्लियर हो गया। अब अगर सोचो कि ये पूरा आगे बढ़ चुका होता तो कैसे सीक्वेंस बनती है हमारे पास, ए जी, यहाँ पर सी, यहाँ पर टी, यहाँ पर जी, यहाँ पर सी, यहाँ पर ए, यहाँ पर टी। तो ये इस तरीके से हमारा पूरा mRNA बन चुका होता, ठीक है। और ये यहाँ पर कौन है, ये क्या है हमारे पास, ये अब यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज था वो यहाँ से हट जाएगा, तो हमारा mRNA का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमारा यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, क्विट करता है अपने आप को, तो ये प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, मतलब यहीं पर ये स्टॉप हो जाता है। अब हमारे पास दूसरा प्रोसेस आता है, कौन सा वाला, ट्रांसलेशन। कौन सा वाला आता है, ट्रांसलेशन। मैं रब कर दूँ इसको, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब आता है नेक्स्ट,
हमारे पास आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है इसमें क्या बनेगा, हमारे पास आरएनए से प्रोटीन बनेगा। अब हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे पास क्या बन चुका है, इसमें एमआरएनए बन चुका है। यहाँ पर एमआरएनए अब काम आएगा। अब ये एमआरएनए का जो मैसेज है, ठीक है, यहाँ पर एमआरएनए के जो मैसेज है उसको कौन ट्रांसफ़र करेगा, टीआरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए। और एक आरआरएनए होता है, इसका बहुत ज़्यादा रोल कम होता है। इसका मेन जो है एमआरएनए और टीआरएनए का रोल होता है। अब आते हैं हमारे पास कि जो एमआरएनए और टीआरएनए हैं ये पॉलीमराइजेशन करेंगे। पॉलीमराइजेशन मतलब अमीनो एसिड को लेके आएंगे। अब मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे पास जो डीएनए था, ये डीएनए था और इसके ऊपर क्या बन गया था, ये आरएनए बन गया था। अब आरएनए जो बना था तो यहाँ पर मुझे पता नहीं है एक्चुअली कि मैंने क्या बनाया था, लेकिन जस्ट मैं बना रही हूँ कि यहाँ पर मैंने सोचो सपोज़ ATC बनाया था, ठीक है, फिर यहाँ पर GTA बनाया था, फिर ATC TAGCTA, ये यहाँ पर क्या बन गए, इस तरीके से यहाँ पर एक ये एमआरएनए बनता जा रहा है। तो यहाँ पर ये तीन नाइट्रोजन बेस, यहाँ पर देखो 3 नाइट्रोजन बेस है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर एक अमीनो एसिड को डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करेंगे, ये अमीनो एसिड, ये दिस वन, ये अमीनो एसिड एक 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर एक अमीनो एसिड को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, कोड है या नहीं है, कोड है ये एक अमीनो एसिड की, कौन सा अमीनो एसिड आएगा उसकी कोड है ये, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट कोड। ये क्या कहलाता है, ट्रिपलेट कोड। और इस कोड अब ये कोड तो बन गया, तो टीआरएनए क्या करता है, ये जो ट्रिपलेट कोड है इसके अकॉर्डिंग वाला अमीनो एसिड उठाता है और उसको ट्रांसफ़र कर देता है। उसको कहाँ करेगा, ट्रांसफ़र करेगा और सीक्वेंस से जमा देगा। सोचो ये एक अमीनो एसिड है, फिर हमारे पास ये दूसरा वाला अमीनो एसिड है, इसको भी टी वाला उठाएगा और वो दूसरा जमा देगा, फिर तीसरा जमा देगा। इस तरीके से अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। और ये किससे जुड़े हुए होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, क्या, अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड, ये चौथा अमीनो एसिड, ये मैसेज कौन दे रहा है, मैसेंजर आरएनए। और उस मैसेंजर आरएनए के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड को कौन उठा रहा है, टीआरएनए, ठीक है। और ये टीआरएनए यहाँ पर इस तरीके से अमीनो एसिड को जमा देगा और क्या बन जाएगा, हमारे पास प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। और ये ट्रिपलेट कोडोन या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, कोडोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि अमीनो एसिड को डिसाइड करते हैं। जेनेटिक कोड होता है ये, जो किस तरीके का प्रोटीन बनेगा उसके लिए अमीनो एसिड को डिसाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। वापस आरआरएनए कहाँ चला जाता है, राइबोसोम के पास चला जाता है, ठीक है। अपनी अपनी जगह पर ये सारे आरएनए चले जाते हैं। इस तरीके से हमारे पास ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब आता है हमारे पास जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के बारे में नीरेनबर्ग ने बताया सबसे पहले। और ये जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट होते हैं, मतलब 3 का ग्रुप होता है नाइट्रोजन बेस का, जो कि अमीनो एसिड के बारे में डिसाइड करते हैं, अमीनो एसिड के बारे में बताते हैं। जीन क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। कोडोन जो है उनके बीच में कोई कोमा नहीं होता, सीक्वेंस से चलता रहता है, जैसे ATCG यू नहीं है, ATCG TAGC, इस तरीके से। तो ये 3 का क्या बनता जाता है, कोडोन बनता जाता है, ठीक है। इनके बीच में कोई कोमा नहीं होता, नहीं दिख रहा है आपको कोमा, ठीक है। और ये इस तरीके से, जैसे यू आ गया तो ये कहीं पर ए भी आ जाता है, फिर यू भी आ जाता है, जी भी आ जाता है। तो ए जो है वो किसको डिसाइड करता है, फेनिल एलेनिन को, अमीनो एसिड को डिसाइड करता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर और भी होते हैं जो इस तरीके से ट्रिपलेट कोड जो है वो अमीनो एसिड को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। टिल देन टेक केयर।